नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है हम देखेंगे कि हमारे जो नेक्स्ट 5 डेज़ हैं वो कैसे रहने वाले हैं। यानी कि नेक्स्ट 5 डेज़ में हमारी क्या विश पूरी हो सकती है या क्या गाइडेंस कोड हमको बताना चाहेंगे। जो सिचुएशन हमारी इस रीडिंग में आएगी, अगर वो रीडिंग के अंदर जो सिचुएशन आपको बताई गई है वो आपके साथ मैच करती है तो आप उसको उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हैं अपनी नेक्स्ट 5 डेज़ में। तो चलिए देखते हैं। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सबके साथ मैच करे और ना करे, तो जो भी क्वेश्चन आपके साथ मैच करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है। फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 of the Emperors, 6 of Swords and 2 of Cups एंड 10 ऑफ कप्स। यानी कि हमारे पास सबसे ज़्यादा जो कार्ड आए हैं स्वॉर्ड्स के आए हैं, 3 कार्ड्स हैं, और उसके अलावा हमारे पास 2 ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड आए हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि गॉड हमें क्या स्पेशल गाइडेंस यहाँ पे देना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि हमारे पास अगर सन कार्ड आया तो इसका मतलब नेक्स्ट 5 डेज़ में ना आपकी कहीं ना कोई विश पूरी ज़रूर होने वाली है, और आपकी लाइफ में कोई ना कोई सेलिब्रेशन यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे हो सकता है, मुझे जहाँ तक वाइब्स आ रही हैं, ये आपके करियर में मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यानी कि आपको आपके करियर में और आपकी लव लाइफ, क्योंकि हमारे पास 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। तो ये जो सेलिब्रेशन है आपकी लाइफ में जो नेक्स्ट 5 डेज़ में आ सकता है, उसके लिए आपके लिए एक गाइडेंस भी आई है जो कि आपको फॉलो करने की यहाँ पे सबसे पहले ज़रूरत है। तो ये जो गाइडेंस है वो इस तरीके की है कि आपको सबसे पहले अपने पार्टनर के साथ अगर कोई इशू चल रहे हैं तो उसके बारे में आपको बैठ कर के या फिर जैसे मर्जी, जैसे आपको पॉसिबल लगे, आपको अपने बारे में बातचीत करनी चाहिए। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है जो आप अपने पर्सन से पूछना चाहते हैं बट पूछ नहीं पा रहे हैं कि कहीं उनको बुरा ना लग जाए, तो प्लीज़ आप उनसे पूछिए। क्योंकि अगर आप उनसे पूछेंगे नहीं तो आप अपने मन में कहीं ना कहीं उस बात को दबाएंगे, जिससे कि आपके रिश्ते पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ या तो हो सकता है या फिर होने वाला है, जिसकी वजह से आप दोनों में कहीं ना कहीं ये सिचुएशन बनेगी कि आप दोनों एक दूसरे से कुछ कहना तो चाहोगे बट कह नहीं पाओगे। तो यहाँ पे आपके लिए स्पेशल गाइडेंस ये है कि आप प्लीज़ कुछ भी हाइड मत करना, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है सामने वाला पर्सन आपसे कुछ छुपा रहा है या आपके साथ खुद के साथ भी ऐसी सिचुएशन बनेगी आपको उनसे कुछ छुपाना पड़े और आपके उसकी वजह से आपके पार्टनर आप पे थोड़ा सा मतलब हो सकता है सोचें कि वो मुझे कोई चीज़ क्यों नहीं बता रही, या फिर क्या बात है, उसकी वजह से आपके रिलेशन पे इम्पैक्ट पड़े। तो सबसे पहले गाइडेंस यही है कि इस तरीके की कोई सिचुएशन बने आपके साथ नेक्स्ट 5 डेज़ में, तो प्लीज़ आप इस चीज़ से बचना, एक दूसरे से शेयर किया कीजिए बातें। क्योंकि ट्रू लव वही होता है जिसमें हम एक दूसरे पे ब्लाइंडली सब कुछ बता देते हैं। ब्लाइंडली का मतलब ये होता है जो बताने वाली बातें होती हैं, ब्लाइंडली का मतलब वो नहीं होता जो आँख बंद करके अंधविश्वास की तरह एक दूसरे से चलना, वो चीज़ नहीं होता। तो आप एक दूसरे से एकदम साफ दिल से एक दूसरे को अपनी सभी बातें ज़रूर बताएं। बाकी आपकी नेक्स्ट 5 डेज़ में मुझे कोई ना कोई छोटा मोटा सेलिब्रेशन ज़रूर दिखाई दे रहा हो सकता है, या तो आपका बर्थडे हो, आपके पार्टनर का बर्थडे हो, या फिर हो सकता है कि आपकी फैमिली में ही कोई छोटा मोटा सेलिब्रेशन हो। कुछ भी यहाँ पे कोई सेलिब्रेशन तो मुझे आपकी नेक्स्ट 5 डेज़ में दिखाई दे रहा है। या फिर हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने पार्टनर के साथ ही कहीं घूमने चले जाए, वो भी एक प्रकार का सेलिब्रेशन ही होता है ना। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट कि अभी जो आपके साथ पास्ट में जो भी चीज़ें चल रही थी ना, आपने जो भी आपकी लव लाइफ में देखा या आपके करियर में देखा, कहीं ना कहीं आपने उन सब बातों को ना एक्सेप्ट करना अब सीख लिया है। और इसी वजह से यहाँ पे आपकी लाइफ में हो सकता है, इसकी वजह से भी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं जब आप इन बातों को एक्सेप्ट कर लोगे तो अब आप उन चीज़ों के साथ ही अपने पार्टनर के साथ शायद आगे बढ़ जाओ, है ना। ये भी एक रीज़न हो सकता है आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशन सुधरने का, यहाँ पे ये भी चांस दिख रहा है। या फिर आपके पार्टनर आपके चीज़ों को एक्सेप्ट कर ले और फिर वो आपके साथ दोबारा से अपने न्यू रिलेशन को स्टार्ट कर दें, कुछ इस तरीके का भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके अलावा यहाँ पे और ये चीज़ आई है कि नंबर 5 हमें यहाँ पे ये बता रहा है, यहाँ पे नंबर 5 का आना और यहाँ पे 10 कार्ड का आना ये बता रहा है
कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट 5 डेज़ में कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं, और वो जो चेंजेस हैं मुझे आपकी करियर में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कहीं एडमिशन लेना चाहते थे तो हो सकता है किसी का यहाँ पे नेक्स्ट 5 डेज़ में एडमिशन कंफर्म हो जाए। और उसके अलावा अगर आप कहीं फ़ॉरेन जाना चाहते थे तो उसके भी यहाँ पे चांसेस मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। फ़ॉरेन जा सकते हो, या फिर किसी अदर स्टेट में जॉब के लिए जाना चाहते थे, वो आपकी जॉब लग सकती है अदर स्टेट में। कहीं ना कहीं मतलब आप किसी कोई ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं नेक्स्ट 5 डेज़ में अपनी वर्क से। आपका प्लेस कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है या होने वाला है नेक्स्ट 5 डेज़ में। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप उसी प्लेस पे रहें बट आपको थोड़ा ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ सकता है। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आ रहा है, बट जो ये ट्रैवल है ना आपको विक्ट्री ही दे करके जाएगा। आपकी लाइफ में एक सन, एक ब्लेसिंग ही बन करके आए। क्योंकि अगर आप अपने काम से कहीं बाहर जाएंगे तो वो आपके लिए ब्लेसिंग ही तो है ना, वो आपके लिए आपकी मेहनत का ही कर्मा है कि आपको वो अपॉर्चुनिटी मिली, और उसकी वजह से आप कहीं दूसरे स्टेट में या दूसरी फॉरेन में जा पा रहे हो जॉब के लिए, है ना। तो ऐसा मुझे कहीं ना कहीं आपका प्लेस चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है नेक्स्ट 5 डेज़ में। और उसके अलावा यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि कुछ लव लाइफ में यहाँ पे मुझे एक केस और दिखाई दिया है कि आपकी लाइफ में जो कुछ चेंज है ना, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। मान लीजिए आप और आपके पार्टनर के बीच में हो सकता है कुछ टाइम पहले कुछ इश्यूज़ हो गए थे, तो आपने उन इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश की बट वो आपसे सॉल्व हुए नहीं। तो आपने क्या किया कि आप उसको गॉड पे सरेंडर करके कि भाई ये तो अब मेरे कंट्रोल में रहा नहीं, मैं कब तक अपने आप को डिप्रेशन एंजाइटी में रहूँ, बार बार झुकते रहें और ये मान तो रही नहीं है। तो जब इनको मानना होगा या फिर इनको बात करनी होगी, ये अपने आप आ जाएंगे। मैं आगे इसको गॉड पे सरेंडर करके आगे अपने कामों पे फोकस करता हूँ। कुछ इस तरीके की यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं। आप कहीं ना कहीं आगे तो बढ़े हो इस रिश्ते को सरेंडर करके, बट फिर भी आपका पूरा फोकस जो है ना कहीं आज भी आप बार बार उसी रिलेशन की तरफ देखते हो, या फिर वो रिलेशन या आपकी ऐसी कहते हैं ना एक सोल के अंदर बसता है, कुछ इस तरीके का रिलेशन है। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके वो जो पार्टनर है ना, शायद कहीं ना कहीं वो ही आपको मैसेज वगैरह कर सकते हैं नेक्स्ट 5 डेज़ में। अगर आप चाहते हैं कि वो आपके पार्टनर वापस आ जाए तो ये सन जो है आपकी उसी हैप्पी चेंज का प्रतीक बन सकता है। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप उनके साथ कैरी ऑन कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं ये रिश्ते में अब कुछ नहीं बचा है, हेडेक ही है, और वो वापस फिर भी आ जाए और आप चाहें कि आपको नहीं रहना है, तो आप उस चीज़ के लिए मूव ऑन भी कर सकते हैं। जो भी आपका डिसीजन यहाँ पे होगा वो आपके लिए बेस्ट ही होगा। तो जो भी डिसीजन आप लो, आप चाहे तो साथ चलना चाहो तो वो आपकी विश है, आप चल सकते हो। बाकी अगर जो इंसान पहले कदर नहीं की, पहले धोखा दे सकता है या आपकी डिसरिस्पेक्ट कर सकता है, तो फ्यूचर में भी ऐसा कर सकता है। तो जो भी आप डिसीजन लो प्लीज़ सोच समझ के लेना। और यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड ये दिखा रहा है कि आपकी कहीं ना कहीं आपके करियर में कोई ना कोई विक्ट्री आने वाली है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया था कि हो सकता है आपका वर्क ऑफ प्लेस चेंज हो सकता है, या फिर आप अपने काम से कहीं बाहर ट्रैवल के लिए जा सकते हो, ट्रैवल करना पड़ सकता है, या फिर आप इसी सेम प्लेस पे ही रह करके कहीं और आपको आपके काम के संबंध में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ सकता है। तो इस तरीके की वाइब्स बहुत ज़्यादा हैं कि आपके करियर में कुछ ना कुछ नेक्स्ट 5 डेज़ में आपको बहुत ही पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलने वाला है। और अगर यहाँ पे कोई मैरिड कपल है और वो ये पूछना चाहते हैं कि उनकी बेबी के लिए, तो यहाँ पे पूरे चांसेस हैं कि नेक्स्ट 5 डेज में आप अपनी बेबी भी कंसीव कर लो। आपके पास नेक्स्ट 5 डेज़ में जो भी करियर के अंदर अपॉर्चुनिटी आएगी ना, वो आपको फ्यूचर में नेम, फेम, वेल्थ, प्रॉपर्टी सब कुछ देगी। तो आप जो भी काम करो ना नेक्स्ट 5 डेज़ में, उसमें पूरा मन लगा के करना, और उस काम में जितने एक्शंस आप लोगे ना उतना ही ज़्यादा वो फ्रूटफुल रिजल्ट आपको फ्यूचर में देने वाला है। ये सन आपकी लाइफ में आने वाला है, ये एम्परर की पोजीशन आपके पास आने वाली है, और ये सब कुछ आपको आपके एक्सपीरियंस से सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो आप जो भी काम करो ना उसमें अपने जो भी एक्सपीरियंस है प्लीज़ उसका ज़्यादा यूज़ करना, जिससे कि आपके कामों में वो पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिले। अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, हो सकता है
है ना। नेक्स्ट 5 डेज़ में हो सकता है किसी का एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम की वजह से कहीं बाहर जाना पड़ जाए, किसी अदर स्टेट में या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी। तो आप ना जो भी मेहनत की है उसी को अपना बेस बना के आपको आगे चलना है, आपको उसका अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। ये जो तीनों कार्ड आए हैं ना, ये और ये वाला हैप्पी सेलिब्रेशन वाला, ये पूरे के पूरे आपके जो नेक्स्ट 5 डेज़ हैं वो काफ़ी अच्छे बता रहा है, आपकी लव लाइफ में भी और आपके करियर में भी। और लव लाइफ के लिए स्पेशल जो गाइडेंस मैंने बताई है, प्लीज़ उसको फॉलो ज़रूर करना, जिससे कि आपके जो काम है या फिर आपका जो रिलेशन है वो सही बना रह जाए और आगे आपको दिक्कत परेशानी न आए। तो आपके पास फ्यूचर में एम्प्रेंस की पोजीशन आने वाली है, और ये पोजीशन आपके पास तभी आएगी जब आपके जो करियर है, जो नेक्स्ट 5 डेज़ में आप जो भी काम करोगे ना, ये उस पर डिपेंड करता है। तो जो भी नेक्स्ट 5 डेज़ में आप काम करो ना, प्लीज़ उसको पूरे एफर्ट्स के साथ करना, तो ताकि आपका फ्यूचर एकदम ब्राइट हो सके, आपकी लाइफ में यही सन आ सके। तो मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम करें अगर आपका मन हो तो, और अगर आपके साथ कहीं भी कोई भी सिचुएशन मैच की हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं, एंड लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।